बिहार की सियासत में इन दिनों एक ही सवाल हर जुबान पर है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति में कदम रखेंगे? चर्चा गर्म है कि सीएम नीतीश कुमार जल्द ही राज्यसभा जा सकते हैं और राष्ट्रीय राजनीति में एक नई और सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। इस मुद्दे ने न केवल पटना बल्कि गांव कस्बों के चौक चौराहों पर भी बहस छेड़ दी है। इन्हीं चर्चाओं की हकीकत जानने के लिए हमारे संवाददाता राजीव रंजन ने कदवा के जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष विजय दास से खास बातचीत की। जब उनसे इस मास्टर स्ट्रोक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। बातचीत के दौरान विजय दास ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पूरा ध्यान फिलहाल बिहार के विकास और जनता के हितों पर है। राज्यसभा जाने की खबरों पर उन्होंने कहा कि राजनीति में रणनीतियां बनती रहती है और यह चर्चा भी उसी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इस पर कोई भी अंतिम फैसला खुद मुख्यमंत्री और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही लेगा। उन्होंने आगे कहा कि जेडीयू का हर कार्यकर्ता नीतीश कुमार के हर फैसले के साथ मजबूती से खड़ा है। संगठन लगातार जमीन पर काम कर रहा है और आने वाले समय में पार्टी और भी ताकत के साथ जनता के बीच जाएगी। नमस्कार, केबीसी न्यूज़ में आपका स्वागत। इसमें मौजूद हैं हम कदवा प्रखंड में और सभी चौक चौराहों पर नीतीश कुमार की विदाई की चर्चे चल रहे हैं। नीतीश कुमार क्या सच में बिहार को छोड़कर अब दिल्ली का राजनीति को तय करने वाले हैं? क्या दिल्ली में राजनीति करेंगे? इस बात को चर्चा जो है वो जोरों पर पकड़ा हुआ है। अभी हम लोग एक चाय के दुकान में मौजूद हैं और यहाँ पे जदयू के कुछ कार्यकर्ता हैं जो कल नीतीश कुमार के कार्यक्रम से वापस लौटे हैं और उनका क्या कुछ कहना है। क्या सच में नीतीश कुमार अब जो है राज्यसभा जाएंगे और जो बिहार का जो है बागडोर किनके हाथ में रहेगी, इस बात को लेकर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यहाँ प्रखंड अध्यक्ष महोदय हैं विजय दास जी, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि नीतीश कुमार क्या सच में बिहार को छोड़कर अब राज्यसभा का जो है वो रास्ता तय कर रहे हैं। जी, क्या कुछ लग रहा है कि बिहार को छोड़कर दिल्ली का रास्ता जो है तय कर लिए हैं नीतीश कुमार? दिल्ली तो जाएंगे, लेकिन बिहार में उसका छत्र छाया, उसी के नेतृत्व में बिहार चलेगा। क्या लगता है जो इस प्रकार का फेरबदल हुआ है, निशांत कुमार आ रहे हैं, जो सुनने में आ रही है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, क्या लगता है कि वो बिहार को चला पाएंगे इस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने चलाया? देखिए, जहां माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब तक हैं और उनके नेतृत्व में अगर बिहार चल रहा है तो कोई भी आ जाए, चाहे निशांत जी आ जाए या और कोई आ जाए, तो उनके नेतृत्व में बिहार आगे ही बढ़ेगा। जैसा चल रहा था इससे और आगे बढ़ेगा उनके माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। नीतीश कुमार की विदाई से जो जदयू के कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे थे। पटना में कई दिन तक धरना भी चली, वो सब क्या था? कैसे? देखिए, उनके विदाई से निश्चित पूरे बिहार के लोग भावुक हैं और ये शब्द बयान नहीं कर पा रहे हैं हम कि शून्य से शिखर तक बिहार को ले जाने वाले एकमात्र पूरे जीवन काल में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने आज बिहार का पहचान पूरे देश नहीं विदेश तक पहुंचाया है। और उनका अगर किसी भी सेक्टर में आप देख लीजिए, किसी भी बिहार के तरक्की के लिए जो होना चाहिए, जो करना चाहिए, चाहे वो जल नल हो, जल जीवन हरियाली हो, शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, नौकरी हो, महिलाओं के लिए आप देख लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के पहले कोई भी सरकार था, 2005 के पहले जो भी सरकार रहा हो, आज तक उन्होंने महिलाओं के लिए एक भी काम नहीं किया है। आप देखिए, सबसे पहला काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायती राज चुनाव में व्यवस्था में उन्होंने 50% आरक्षण देकर उसको सम्मानित करने का काम किया है। आज महिलाएं देख लीजिए, वार्ड सदस्य लगे जिला परिषद अध्यक्ष बन रही है, आधी आबादी। आखिर एक सवाल है, अब की बार विधानसभा चुनाव जो हुआ बिहार में, उसमें नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर एनडीए ने वोट मांगा था। जब नीतीश कुमार ही एनडीए को छोड़कर जा रहे हैं, राज्यसभा में जा रहे हैं, अब जो है जदयू को छोड़ दिए हैं, तो अब आखिर किसको आप चेहरा मानते हैं? जो एनडीए के रूप में जो पहले फेस था, जो नीतीश कुमार के रूप में था, अब किसको आप फेस के रूप में मान रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी जा नहीं रहे हैं, एनडीए को छोड़ के नहीं जा रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं और बिहार में उसका छत्र छाया उन्हीं के नेतृत्व में बिहार चलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री तो चेंज हो जाएगा ना?
मुख्यमंत्री जी चेंज हो जाए वो अलग बात है, किसी को न किसी को नेतृत्व देना है, आने वाला युवा पीढ़ी को तो क्या नेतृत्व लगता देना है ही। कि अब आने वाला जो मुख्यमंत्री होगा इसके बाद, नीतीश कुमार के बाद जो मुख्यमंत्री का पद लेंगे, क्या लगता है कि जदयू कोटे में जाएगा या क्या बीजेपी के कोटे में जाएगा? ये एनडीए तय करेगा किसके कोटे में जाएगा, ये हम लोगों के लेवल का बात नहीं है, वो तय करेंगे। NDA कार्यकर्ता हैं, कुछ तो जानकारी मिली होगी थोड़ी बहुत। नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ही जिसको बनाना चाहेंगे वही बने। देखिए, जदयू के कार्यकर्ताओं से हमने बात किया और जानने का प्रयास किया कि यदि नीतीश कुमार जब राज्यसभा जाएंगे तो बिहार का क्या होगा। और बहरहाल जो भी हो, अब जो है जब नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे उसके बाद किनके हाथ में बागडोर होती है बिहार की, वो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए केबीसी न्यूज़। मैं राजीव रंजन। भले ही विजय दास ने इसे एक रणनीतिक चर्चा बताया हो, लेकिन आधिकारिक तौर पर अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति की पूरी तस्वीर बदल सकती है। रियल डायमंड सच्चा गहना बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।